हरे कृष्णा। तो आप सभी का बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल पे स्वागत है। तो डिवोटीज़, आज जैसा कि आपको पता है आज बहुत स्पेशल दिन है, राधा अष्टमी है। तो आज के दिन ही मैं अपना एक नया सीरीज़ वेदांत सूत्र पर शुरू करने वाला हूँ, जहाँ मैं पूरे के पूरे आदि शंकराचार्य के जो वेदांत सूत्र है उसका खंडन करने का प्रयास करूँगा, और साथ ही साथ आपको अपने शास्त्र और बाकी शास्त्रों को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली अगर आपने मेरा पहले के वीडियोस देखे होंगे तो मेरा जो ये वाला वीडियो था आप देखे होंगे अगर, आदि शंकराचार्य वेदांत सूत्र 1.1.4 एक्सपोज्ड। तो इसमें मैंने बोला था कि मेरे को जन्माष्टमी में ऐसा मैं अनाउंसमेंट करने वाला था, ये आदि शंकराचार्य का वेदांत सूत्र एक्सपोज करूँगा मैं पूरा का पूरा। पर आप जानते हैं जैसे जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है तो नहीं होता है। तो उस जन्माष्टमी के बाद एक्चुअली मेरा समाव मैं जयपुर के यात्रा में गया और जो राधा गोविंद जी हैं उनका दर्शन किया और उनसे प्रार्थनाएं और ब्लेसिंग लेके और अच्छा दिन है आज राधाष्टमी। तो आज के दिन मैं ये शुरू करना चाह रहा हूँ सीरीज़। तो राधा गोविंद जी वही हैं जो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण को जिन्होंने वेदांत सूत्र 7 दिनों में डिक्टेट करवाया था। और ये जो राधा गोविंद जी है ये रूप गोस्वामी के अपने स्वयं डिटीज़ है, ठीक है, उनके खुद के डिटीज़ है राधा गोविंद जी। इसलिए जो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण का जो वेदांत सूत्र का भाष्य है उसे गोविंद भाष्य बोलते हैं, गोविंद जी के ऊपर ही नाम है। तो इन भगवान गोविंद का वो मैंने आशीर्वाद लिया, उनसे प्रे किया कि मुझे हेल्प करें इस सीरीज़ को बनाने के लिए, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोगों का बेनिफिट हो। तो आप पूछ सकते हो राधाष्टमी के दिन वेदांत क्यों, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वाई वेदांत सूत्र। तो जो चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.72 के परपट में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि जो सहिज्याज होते हैं, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, वो अपने आप को एलिवेटेड वैष्णवा मानते हैं, बट वो कभी भी वेदांत सूत्र को टच नहीं करते हैं। पर रियल वैष्णवा कौन है? डैट शुड स्टडी वेदांत फिलॉसफी, ठीक है। और ये भी बोलते प्रभुपाद कि अगर वेदांत पढ़ने के बाद अगर तुमको भगवान के नाम में रुचि नहीं आया तो तुम एक मायावादी से ज़्यादा कुछ बेहतर नहीं हो। तो सहिजिया वो होते हैं जो वृंदावन में रहते हैं, मतलब चीप हरकतें करते हैं भक्ति के नाम पे, ठीक है। राधे राधे बोलो वृंदावन डोलो, ऐसा टाइप का नारा रहता है उनका, कोई फिलॉसफी निरती नहीं है। तो हमारे आचार्यों की बहुत बड़ी लड़ाई सहिज्यों के साथ भी थी। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर तुम्हें सहिज्या नहीं बनना तो तुम्हें वेदांत आना चाहिए। मतलब जिसको वेदांत नहीं आता है वो एक तरीके से सहिज्या है, प्रभुपाद का मानना था, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं प्रभुपाद से कोट्स दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको पता चले इसका इम्पोर्टेंस क्या है और राधाष्टमी के दिन ही इसे क्यों शुरू करना चाहिए, ठीक है। आज डिफरेंट लेक्चर होते हैं बहुत जगह, पर जो होना चाहिए अभी के टाइम में जिसका सबसे ज़्यादा नीड है, मुझे लगता है वेदांत सूत्र पर डिस्कशन होने चाहिए। और जो फिलॉसफी है, अपोजिट फिलॉसफी, उसके खिलाफ हम कुछ समझ सके, पढ़ सके, ठीक है। तो फिर चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.102 में कहते हैं कि मध्यम अधिकारी जो होता है उसको वेदांत सूत्र पता होना चाहिए और अदर वैदिक लिटरेचर। अगर उसे नहीं पता है तो वो मध्यम अधिकारी बनने के लायक नहीं है, प्रभुपाद जी का कहना था। डिफरेंट टाइप ऑफ वैष्णवा होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, ठीक है, और उत्तम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी को वेदांत सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। फिर सीसी आदि 7.102 में क्या बोलते हैं कि अगर आपको उपनिषद, ठीक है, उपनिषद, वेदांत सूत्र और अदर लिटरेचर पता नहीं है तो आप भक्ति नहीं करोगे, भक्ति के नाम पर उत्पात मचाओगे, ठीक है। ये कहना है प्रभुपाद जी का, ठीक है।
चैतन्य चरितामृत में ही, क्योंकि चैतन्य चरितामृत इज़ कंसिडर द हाईएस्ट लिटरेचर इन गौड़िया वैष्णविज्म, ठीक है। और राधाष्टमी के दिन इस पे कई लेक्चर्स भी होते हैं चैतन्य चरितामृत में राधा भाव के ऊपर। पर मुझे लगता है राधा भाव वेदांत है, ठीक है, क्योंकि वेदांत अगर आप नहीं समझोगे तो आप भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते और राधा रानी की जो असली सेवा वो कर नहीं सकते। और मैं ये अपने से नहीं कह रहा हूँ, जो फिलॉसफी होता है वो लैंग्वेज ऑफ लव होता है। अगर आपको प्रेम को व्यक्त करना है तो उसमें फिलॉसफी होनी चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.230 में क्या बोला गया है कि राधा रानी का जो प्रेम है भगवान कृष्ण को, जो वो उनके वंडरफुल गुण को देखती हैं, उसका आस्वादन करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है। इन द सुप्रीम लॉर्ड हरि अपीयर्ड इन द वूम ऑफ श्रीमती सची देवी, ठीक है। तो सची देवी के गर्भ में आते हैं भगवान हरि। क्यों? क्योंकि जो भगवान हरि है उनका जो वंडरफुल क्वालिटी है उसका आस्वादन करने के लिए। तो राधा रानी का भाव क्या है, राधाष्टमी में समझना पड़ेगा। राधा रानी का भाव है कि जो भगवान कृष्ण हैं उनके जो वंडरफुल गुण हैं, जो उनका क्वालिटीज़ है, उसका आस्वादन करने के लिए, ठीक है। पर जो मायावादी होते हैं, कृष्ण अपराधी, आपको पता चलेगा क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो आप वैदिक स्क्रिप्चर में ब्यूटी ऑफ लॉर्ड में देखोगे कि ब्रह्म संहिता 5.30 में भगवान कृष्ण की ब्यूटी बताई गई। आई वर्शिप गोविंदा द प्राइमरी लॉर्ड हु इज़ एडेप्ट इन प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट, ठीक है। तो भगवान का जो यूनिक ब्यूटी है उसको बताने की कोशिश की जाती है वैदिक शास्त्रों में, कई शास्त्रों में है। तो हम जो गौड़िया वैष्णव जिन शास्त्रों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इन सब बात करने के बाद हम वेदांत पर आएंगे, क्योंकि मैं इस्कॉन डिवोटीज़ को भी बताना चाहता हूँ या किसी को भी बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों ये बना रहा हूँ राधाष्टमी के दिन, ठीक है। वाई आई एम नॉट गिविंग लेक्चर ऑन भागवतम चैतन्य चरितामृत, वाई आई एम नॉट डूइंग अदर्स थिंग एंड टारगेटिंग and explaining targeting Mayavad and other doctrines and trying to educate people on Vedanta Sutra as far as I can do, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये प्रभुपाद का मूड था, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर का ये सब दिखाया। ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं, वो तो मैं वीडियो शॉर्ट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। 2-3 कोट बताया, ठीक है। भगवान की ब्यूटी के बारे में बताया जो हमारे ही शास्त्रों में चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है, ब्रह्म संहिता में दिया हुआ है। चैतन्य और राधा रानी इसी का आस्वादन करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु इसी का आस्वादन करने के लिए कि राधा रानी कैसे ब्यूटी को भगवान कृष्ण के गुणों का आस्वादन करती है, उसी के लिए अवतार लिया, ठीक है। पर जो आदि शंकराचार्य है उनका भगवान के कृष्ण के सौंदर्य के बारे में, ब्यूटी के बारे में, फॉर्म के बारे में क्या कहना है? द फॉर्म ब्यूटी ऑफ लॉर्ड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ नीसेंस, अविद्या, ठीक है। जो भगवान का रूप है वो अविद्या का प्रतीक है, ठीक है। ये आदि शंकराचार्य का अपने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और अनेक अपने कार्यों में है, अपने अपने ग्रंथों में लिखा हुआ। वो मैं दिखाते जाऊंगा जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको फिर से देखना हो तो वीडियो रिवाइंड करके पढ़ सकते, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते, ठीक है। मैं स्पीडली थोड़ा बता रहा हूँ। तो मैं मुद्दे पर आता हूँ। हम वेदांत सूत्र पर बात करेंगे। तो आप देख सकते हो राधा गोविंद देव जी का मैंने लाइव भी किया था, राधा गोविंद देव जी का जब आरती हो रहा था। तो इन्हीं की प्रेरणा से मैं कोई अपने मन से कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब भगवान से प्रेरणा आती है तो आपको पता चल जाता है कि ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं ब्रह्मसूत्र से, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ब्रह्मसूत्र क्या है क्या नहीं है। तो आप जैसे जानते हो वेद है, वेदांत है। वेद है तो वेद के कई सारे क्या बोलते हैं आपको, ब्रांच होते हैं, ठीक है, जिसको लोग पढ़ते हैं। जैसे आपका न्याय, वैशेषिका, फिर पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो ये सब पार्ट होते हैं वेद से जो आ रहे हैं, ठीक है। न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, ठीक है। ये सब 6 पार्ट है।
तो इन छः फिलॉसफी अलग अलग जो फिलॉसफी है ये वेद से आ रही है। तो वेद से जब आती है तो इसमें सारे जो फिलॉसफी है पूर्व उत्तर मीमांसा को छोड़ के यानी वेदांत को छोड़ के सारे फिलॉसफी को कहीं ना कहीं वेद व्यास जी ने अपने वेदांत सूत्र में काटा है और सही फिलॉसफी की स्थापना की है। तो जितने भी आचार्य हैं सभी ने ब्रह्म सूत्र पर कमेंट किया है, उपनिषद पे कमेंट्री की है, वेद और भगवद गीता पे कमेंट्री की है। ये रूल आदि शंकराचार्य ने ही बनाया था। अगर किसी को अपना वेदांत अपना फिलॉसफी स्थापित करना है सनातन धर्म में तो उसे ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता और उपनिषद ये 3 चीज़ों पर कमेंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो आपका ब्रह्म सूत्र है वो लॉजिक के थ्रू न्याय को कवर करता है, पूरे लॉजिकली अपना सिद्धांत स्थापित करता है। तो जो आपका उपनिषद है वो श्रुति को कवर करता है, जितना श्रुति प्रमाण है उसको कवर करता है। और जो भगवद गीता है वो स्मृति प्रमाण को कवर करता है, स्मृति। तो उपनिषद जो होते हैं, उपनिषद में बहुत सारे चीज़ बताए गए। तो उपनिषदों का मेन सब्जेक्ट क्या है उसको ब्रह्मसूत्र थ्रू द लॉजिक ऑफ न्याय एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब ब्रह्मसूत्र 1.1.1 पर आते हैं हम। ये देखो आदि शंकराचार्य का भाष्य है। ओके, आदि शंकराचार्य हमारे आचार्य। तो पहला जो ब्रह्मसूत्र का वर्ष है, आज मैं ट्राई करूँगा वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखूँ जितना हो सके, क्योंकि एक ही सूत्र पे मैं बहुत दिन तक वीडियो बना सकता हूँ, लगभग 1 महीना 2 महीना या 1 साल तक भी जा सकता हूँ। ठीक है, ये इतना बड़ा डीप सब्जेक्ट होता है, पर मैं जनरल पब्लिक को जितना समझ में आए, जितना वो ग्रहण कर पाए और जितना वो पचा पाए उस हिसाब से मैं बनाऊँगा। अब जैसा रिस्पॉन्स आता है उसके हिसाब से भी बनाऊँगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे व्यूअर्स को कि ये वीडियोज़ ज़रूर देखें, ये सीरीज़ को मिस ना करें। अगर आपने एक भी वीडियो मिस की तो आपको ये समझ में नहीं आएगी और आप बहुत वैल्यूएबल चीज़ खो दोगे। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट में और आप मेल पे यहाँ सब पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे। अगर आप इसे मिस करोगे, लाइटली लोगे कि अरे ये तो बिंग द स्पीड्स हो रहे, तो वीडियो डालते रहता है मायावाद के ऊपर, तो आप ठीक है आप इसे कैजुअली ले सकते हो, पर आप अपना लॉस करा रहे हो। ठीक है, अगर आप वेदांत नहीं समझोगे तो आप अपना लॉस करा रहे हो। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ये मेरे ज़रूरी नहीं है भक्ति पे काम आएगा, तो मैंने प्रभुपाद का ही कोट दिखा दिया कि अगर आप भक्ति नहीं करोगे वेदांत समझ के तो आप उत्पात मचाओगे। ठीक है, और इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ दूसरी फिलॉसफी। तो जो पहला सूत्र है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अगर आप सूत्र देखोगे तो उसका इंग्लिश में दिया गया देन देयरफॉर द इंक्वायरी इनटू ब्रह्मन। ठीक है, ये पहला सूत्र है। अब इस सूत्र पर इसका टेक है बहुत सारे आचार्यों का अलग अलग। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे पॉइंट है, तो आज जो मैं पॉइंट कवर करूँगा, ठीक है, अगर मैं कवर जितना कर पाया उसके बाद मैं आगे और वीडियो बनाते रहूँगा इस सूत्र के ऊपर या अलग सूत्र पे। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये सब पॉइंट को मैं देखता हूँ, कवर करूँगा, बाद में करूँगा। मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ। ठीक है, तो जब बोला जाता है कि अब आप ब्रह्म के ऊपर जिज्ञासा करो, ठीक है, पहला सूत्र के ब्रह्म के ऊपर जिज्ञासा करो, तो अब इसका टेक डिफरेंट आचार्यों ने अलग अलग ढंग से लिया है। तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन रेज होता है वो ये है कि अगर क्या ब्रह्म की अगर हम जिज्ञासा करेंगे तो ब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए हमें पूर्व मीमांसा का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देख लो, द स्पेशल क्वेश्चन विथ रिगार्ड टू द इंक्वायरी ऑफ ब्रह्मन इज वेदर इट प्री सपोज द एक्ट्स ऑफ रिलीजियस ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये रेज होता है कि अगर हमको ब्रह्म का ज्ञान जानना है यानी वेदांत जानना है तो वेदांत जानने के लिए पूर्व मीमांसा जानना जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 6 पार्ट है वेदांत के। ठीक है, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग। तो वेदांत जानने के लिए मीमांसा जानना जरूरी है, या मीमांसा मतलब कर्मकांड जानना जरूरी है। क्या जो वेद का जो पूर्व पार्ट है, जो सबसे 90% पार्ट जो होता है, मतलब 90 तो नहीं बोलेंगे पर मेजर पार्ट जो वेद का है वो कर्मकांड होता है। ठीक है, कर्मकांड से डील करता है।
तो क्वेश्चन है कि कर्मकांड जानना जरूरी है क्या, रिलीजियस ड्यूटी करना जानना जरूरी है क्या, अगर ब्रह्मन के बारे में हमको ब्रह्म का जिज्ञासा करना है, ब्रह्म के बारे में ज्ञान लेना है, ब्रह्म को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें रिलीजियस ड्यूटी कर्मकांड को जानना जरूरी है क्या, उसको करना जरूरी है क्या। तो इसके रिप्लाई में शंकराचार्य बोले, देख ले माइंड इट, ये आपका आदि शंकराचार्य का भाष्य है, ठीक है, ब्रह्मसूत्र बाई शंकराचार्य, ठीक है। तो ये शंकराचार्य कमेंट कर रहे हैं, मैं चूँकि शंकराचार्य के फिलॉसफी से मैं अपना फिलॉसफी भी एक्सप्लेन कर दूंगा इसके थ्रू, और आपको देखिए ओवरऑल आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा एक, अगर आप इसे ध्यान से अगर देखोगे मेरे वीडियोस को, अगर आप इसको अगर थोड़ा मजाक में लोगे या नॉर्मल वीडियो समझोगे तो आप अपना नुकसान करोगे। ओके, तो अब इसमें बोला जा रहा है कि तो इस क्वेश्चन पर आदि शंकराचार्य नेगेटिव में रिप्लाई करते हैं कि नहीं, कि वेद जानने के लिए या ब्रह्म का ज्ञान के लिए, क्योंकि पहला सूत्र बोलता है कि ब्रह्म का बारे में जिज्ञासा करो, तो शंकराचार्य का कहना है कि ब्रह्म का जिज्ञासा करने के लिए या ब्रह्म को जानने के लिए, ठीक है, ब्रह्म को जानने के लिए हमें पूर्व मीमांसा यानी कोई भी रिलीजियस एक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकते हैं, रिलीजियस ड्यूटी का इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो अब इसके लिए उन्होंने कई 2-3 लॉजिक दिए, ठीक है, लॉजिक क्या है उनके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इनका कहना है कि जो नॉलेज होता है एक्टिव रिलीजियस ड्यूटी का, उस मतलब आप कोई भी कर्म करते हो, कर्मकांड करते हो, तो उसका जो फल होता है वो टेम्पोररी होता है, और अगर आप नॉलेज ले रहे हो तो आप ज्ञान प्राप्त करो कर्मकांड का, तो आपको वो कर्म करना भी पड़ेगा, तभी आपको उसका फल आएगा, ठीक है। एंड दैट अगेन डिपेंड्स ऑन अ परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस एक्ट, मतलब आप समझ लो ना, आप कर्मकांड का सिर्फ ज्ञान ले लिए पर कर्मकांड किए नहीं, तो आपको फल प्राप्त नहीं होगा, और जो फल प्राप्त होगा वो अधूरा फल प्राप्त होगा। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि एक तो पहले आपको जो फल प्राप्त हो रहा है अधूरा प्राप्त हो रहा है, उसके बाद सिर्फ नॉलेज लेने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। पर जब ब्राह्मण के ऊपर आप इंक्वायरी करते हो तो उसका जो फल होता है वो एटर्नल ब्लिस प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट्स, ठीक है। और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको ब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए, आप बस जिज्ञासा कर लो और आपको अपने आप अनंत आनंद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इस तरह से आपका वीडियो बनाने वाला हूँ ये सीरीज़ कि मैं आपको बहुत हद तक मायावाद खंडनम सिखा दूँगा, एक एक चीज़ सिखा दूँगा। अगर आप पर ये इस फॉर्मेट में होगा कि अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया तो आप शायद कुछ भी ना समझ पाओ, अगर पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, समझ के देखें, तो आप शायद बहुत चीज़ समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक जो पॉइंट अभी रेज हो रहा है ना, जो मैं अभी उठा रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं कई सूत्रों आगे के सूत्रों में भी उठाऊँगा, और अगर आप ये वीडियो मिस करोगे तो आपको वो समझ में ही नहीं आएगा जब मैं बाकी सूत्रों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको हिंदी में एक अच्छे तरीके से बिना टेक्निकल भाषा में जाए हुए बता देता हूँ। ये मैं इसलिए आपको पढ़ रहा था ताकि लोगों को लगे कि मैं देख के दिखा के पढ़ रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सब चीज़ का मैं प्रमाण देना पड़ता है, नहीं तो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही बना सकता हूँ, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छा से स्लाइड स्लो करके, ठीक है, बना सकता हूँ, पर मैं वो नहीं करता हूँ। मैं आपको PDF खोल के इसलिए दिखाता हूँ कि कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसका प्रमाण आपको साफ साफ यहीं पर देता हूँ, ठीक है, कोई डाउट ना रह जाए बाद में आपको, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। देखने में शायद आपको बोरिंग लगे, प्रेजेंटेशन ख़राब लगे, पर देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट कि आपको साथ प्रमाण उसी वक्त दिखा दिया जाए, आपको अपने से कुछ ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत ना रहे, खोजने की ज़रूरत ना रहे, ठीक है। तो ब्रह्मसूत्र शंकराचार्य का जो ब्रह्मसूत्र भाष्य है, उस पर जो पहला जो सूत्र है, जो
ब्रह्म की जिज्ञासा है, तो ब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए कंडीशन डिफाइंड होगी। वो कंडीशन क्या आ रहा है? अथातो। तो अथ जो वर्ड होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में, अथ वर्ड के ऊपर कमेंट्री चल रही है अभी। अथ वर्ड पे लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। देन, इफ देन द वर्ड देन, यहाँ जो देन है ना, देन, देन, इस देन अथ पे कमेंट्री हो रही है, एक एक वर्ड पे कमेंट्री की जाती है। तो अथ का मीनिंग क्या है कि हम ब्रह्म की जिज्ञासा कब करेंगे? जैसे हमें बोला जाता है ना कि मानव जीवन प्राप्त हुआ है, मानव जीवन प्राप्त हुआ है, तो अब अपना जो 84 लाख योनि के बाद जो मानव जीवन प्राप्त हुआ, उसके बाद हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो भगवान को अगर प्राप्त करना है, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्म मीमांसा का जो कर्म कांड का जो ज्ञान है वो लेना ज़रूरी है, कर्म कांड करना ज़रूरी है कि नहीं, कि हम सीधे ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकते हैं, ठीक है। तो शंकराचार्य का कहना है कि ब्रह्म जो कर्म कांड है और जो कर्म कांड का ज्ञान लेना हो, दोनों बेकार है। क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। एक तो उसका जो फल आएगा वो बहुत टेम्प्रोरी आएगा, ठीक है, बहुत क्षणिक फल होगा, और अगर ज्ञान ले भी लोगे कर्म कांड का तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म करोगे फिर फल कम आएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जो करना होगा वो कर्म कांड करने का ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ब्रह्म का ज्ञान ले लो, ठीक है। पर यहाँ ध्यान रखना, एक्ट्स ऑफ रिलीजियस ड्यूटी, ठीक है, एक्ट्स ऑफ रिलीजियस ड्यूटी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बता रहे शंकराचार्य कि कोई अच्छा कार्य करने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्ट है जो रिलीजियस ड्यूटी, उसको करने का ज़रूरत नहीं है। पर ये आर्य शंकराचार्य ब्रह्म सूत्र में कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी कर्म करने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ सीधे ज्ञान योग पर आ जाओ, सीधे ब्रह्म का नॉलेज लो, ठीक है। अब इस चीज़ को शंकराचार्य तो यहाँ कर रहे हैं, पर अब शंकराचार्य अपना ही खंडन कहाँ करते हैं वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। मैं जो बोलता हूँ ना, शंकराचार्य अपने आप को काटते हैं, तो कैसे काटते हैं, कहाँ काटते हैं, वो आपको मैं एक नमूना दिखाता हूँ आज, ठीक है। ऐसे तो कई नमूना मैंने दिखाए हुए, पर आज आपको नमूना दिखाता हूँ एक और। ये आपका है बृहद आरण्यक उपनिषद, ठीक है, विद द कॉमेंट्री ऑफ शंकराचार्य, ठीक है। माइंड इट, वी आर ओनली डीलिंग विद शंकराचार्य हियर। ब्रह्मसूत्र बृहद आरण्यक उपनिषद, ठीक है। तो बृहद आरण्यक उपनिषद में अगर आप जाओगे वर्स नंबर 4.4.5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डैट सेल्फ इज इंडेड ब्रह्मन, कि जो आपकी आत्मा है वो ब्रह्म है। वो अपने आप को क्या चीज़ से आइडेंटिफाई करती है? विथ राइटनेसेस एंड अनराइटनेसेस। ये देख लो, विथ एवरीथिंग, ठीक है। मतलब शंकराचार्य बोलते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.5 में कि जो ब्रह्मन है, जो आपका निराकार निर्गुण ब्रह्मन है, वो अपने आप को राइटनेसेस और अनराइटनेसेस से आइडेंटिफाई करता है, यानी धार्मिक कार्य और अधार्मिक कार्य से आइडेंटिफाई करता है। यानी कर्मकांड को आपको बेकार वर्ड मत समझो। कर्मकांड क्या कहता है कि पायस काम करो और अनपायस काम करो। पायस काम करने से पायस बनोगे, अनपायस काम करने से अनपायस बनोगे। तो ये कहना है पूर्व मीमांसा का, ठीक है। एक कर्मकांड का हमारे दिमाग में चरित्र बना दिया गया कि कर्मकांड बेकार है। कर्मकांड का फिलॉसफी क्या, पूर्व मीमांसा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने श्रीमद् भागवत कमेंट्री में बोलते हैं कि कर्मकांड बेकार नहीं है, अगर कर्मकांड का अगर आप अच्छे से उसका मीनिंग समझ लोगे तो। और वो मैं समझाता हूँ। बृहदारण्यक को ऐसा नहीं उपनिषद में कर्मकांड नहीं है, ठीक है, वो उपनिषद में भी दिया हुआ है। 4.4.5 में देख लो। अब इसके कमेंट्री में आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, देख लो। Being identified with righteousness and unrighteousness is become identified with everything। अगर
राइटनेसेस और अनराइटनेस मतलब धार्मिक कार्य और अधार्मिक कार्य से अगर आप कोई अपने आप को आइडेंटिफाई करता है तो आप सब चीज़ से आइडेंटिफाई कर लेता है। एवरीथिंग इज़ द इफेक्ट ऑफ राइटनेसनेस एज अनराइटनेसेस, जो सारा चीज़ का इफेक्ट है। आप कुछ भी देखते हो धरती में होता हुआ, क्या देखते हो, या तो धार्मिक कार्य होगा या अधार्मिक कार्य होगा। तो देखिए, डूइंग रेफर्स टू प्रिस्क्राइब कंडक्ट एज इंडिकेटेड, फॉर इंस्टेंस बाय इंजेक्शंस एंड प्रोहिबिशन, व्हाइल एक्शन इज नॉट सो प्रिस्क्राइब्ड, दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। By doing good, it becomes good. This simplifies the idea of A as it is. This amplifies the ideas of A it does, and by doing evil, it becomes evil. ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि by doing good, it becomes good. ठीक है, एंड बाय डूइंग बैड, बाय डूइंग इविल, इट बिकम्स इविल। मतलब अगर अच्छे कार्य करोगे तो अच्छे आदमी बनोगे, खराब कार्य करोगे तो खराब कार्य बनोगे। ये तो बृहदारण्यक उपनिषद के 4.4.4 में बोला जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब उपनिषद कर्म कांड को थोड़ा सा प्रमोट करता है, आप इतना समझ लो 4.4.5 बृहदारण्यक उपनिषद में जब कर्म कांड को ये थोड़ा प्रमोट करता है, तो वहाँ पर शंकराचार्य कमेंट करते हैं कि हाँ, अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्य मत करो। क्यों? क्योंकि क्या होगा, अच्छे कार्य करने से क्या होगा, आप अच्छे आदमी बनोगे। बुरे कार्य करने से क्या होगा, आप बुरे बनोगे। बाय डूइंग गुड इट बिकम्स गुड, बाय डूइंग बैड इट बिकम्स बैड, इविल। ठीक है, तो यहाँ शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं कि अच्छे कार्य और बुरे कार्य त्यागो मत। ठीक है, यहाँ यही बोल रहे हैं। पर अपना ब्रह्मसूत्र का जो भाष्य लिखे, ब्रह्मसूत्र के भाष्य में लिख देते हैं कि टू दिस क्वेश्चन वी रिप्लाई नेगेटिव। किस क्वेश्चन में, कि रिलीजियस ड्यूटी करना है कि नहीं। ठीक है, अच्छे कार्य करना है कि नहीं, जो कर्म पूर्व मीमांसा के अनुसार जो कर्म करने होते हैं, कर्मकांड करना होता है, एक्ट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी करना है कि नहीं, उसमें क्या बोल रहे थे, टू दिस क्वेश्चन वी रिप्लाई नेगेटिव। ठीक है, तो अपने ही उपनिषद भाष्य का खंडन शंकराचार्य अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में करते हैं। उपनिषद का कौन सा वर्ष, 4.4.5। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.5 विद द कमेंट्री ऑफ शंकराचार्य। देखिए, मैं सारा चीज़ खोल के सब कुछ पढ़ा के आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर से कोई चीज़ पार नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस देख लोगे, समझ लोगे, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, भगवान गोविंद देव जी के इंस्पिरेशन से लेके मैं बना रहा हूँ। ठीक है, कोई देखे ना देखे उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर कोई अगर देखा, सीरियसली देखा, तो वो समझ जाएगा कि शंकराचार्य का जो पूरा वेदांत है वो एक दूसरे को इतना काटता है कि वैष्णवाचार्य को काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छे कार्य करोगे अच्छे बनोगे, बुरे कार्य करोगे बुरे बनोगे। पर ब्रह्मसूत्र के पहले सूत्र में लिखते हैं कि टू दिस क्वेश्चन वी रिप्लाई नेगेटिव, कि कोई ज़रूरत नहीं है रिलीजियस ड्यूटी करने का, सीधे के सीधे ब्राह्मण का इंक्वायरी करो। ठीक है, अब आपको ये छोटा सा बात लगेगा कि इतना बड़ा ऑब्जेक्शन है ना। भाई, ऑब्जेक्शन इतना बड़ा क्यों है, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता इन 18वां अध्याय 5वें श्लोक में क्या बोलते हैं, यह ज्ञान तपा कर्म न त्याजम कार्यमेव ततः, तो कि यज्ञोदान तपे तपा, ये देखो मनीषी नाम मनी, तो इसमें क्या लिखा है, द प्रैक्टिस ऑफ सैक्रिफाइस चैरिटी एंड ऑस्टेरिटी इज नॉट टू बी अबैंडन्ड, इट इज श्योरली टू बी अंडरटेकन। सैक्रिफाइस चैरिटी एंड ऑस्टेरिटी आर वेरी प्यूरिफाइज ऑफ द वाइज, कि अगर इसका में अगर आप देखोगे कि जो
सैक्रिफाइस होता है, चैरिटी और ऑस्टेरिटी होता है, वो कभी किसी को नहीं त्यागना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको करने से जो बुद्धिमान लोग हैं, मनीषी भी है, वो भी प्यूरिफाई हो जाते हैं। ये भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म कांड का जो कुछ कुछ चीज़ है, सैक्रिफाइस, चैरिटी, ठीक है, ऑस्टेरिटी, तपस्या, ये सब त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि सैक्रिफाइस, चैरिटी और ऑस्टेरिटी करने से, क्योंकि एक बुद्धिमान भी पवित्र बन जाता है। शंकराचार्य ने भी इसको ट्रांसलेट करके कमेंट किया है भगवद गीता में, पर भगवद गीता और उपनिषद में तो किया है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं पर ब्रह्म सूत्र में वेद व्यास को काटने के लिए। अब इसीलिए बोलता हूँ ना कि गुरुद्रोही संप्रदाय है कि नहीं, आप तय करो। गुरुद्रोही संप्रदाय है कि नहीं, आप तय करो ना। अद्वैत गुरु परंपरा में क्या है? अद्वैत गुरु परंपरा, आइए बेसिक में आइए। बेसिक अब बिंग द स्पिरिट सोल चैनल पर आए हो ना, तो आपको बेसिक बार बार बताया जाएगा। बेसिक क्या है अद्वैत गुरु परंपरा? कि नारायण से शुरू होती है। ओके, नारायण से शुरू हो रही है। ओके, नारायण ने भगवद गीता 18.5 में बोला, यह ज्ञान तप तपस्या मत त्यागो, कर्म, पूरा कर्म नहीं त्यागना है, अच्छे कर्म करते रहो। क्यों? क्योंकि ये आपको तभी प्यूरिफाई करेगी। ओके, आपने उपनिषद के बृहदारण्यक उपनिषद में भी बोला, क्या बोला बृहदारण्यक उपनिषद में? आपने बृहदारण्यक उपनिषद शंकराचार्य की कमेंट्री में आप क्या बोलते हो? शंकराचार्य क्या बोलते हैं 4.4.5 में? क्या बोलते हैं कि आप देख लो, बाय डूइंग गुड वन बिकम्स गुड, बाय डूइंग इविल इट बिकम्स इविल। अच्छा कार्य करने से अच्छा बनोगे, बुरा कार्य करने से बुरा बनोगे। ओके, आपने भगवद गीता में भी बोला 18.5 में, बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.5 में भी बोला, ठीक है। पर जब ब्रह्म सूत्र पर कमेंट किया तो आपने रिलीजियस ड्यूटी को जो कि पूर्व मीमांसा का पार्ट है, उसको बोला ना, नहीं करना है। जब आपका जो डिबेट हुआ मंडन मिश्र से, तो मंडन मिश्र को भी आपने उड़ा दिया काट के कि कर्मकांड का कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे ब्रह्म की जिज्ञासा ही काफ़ी है। सिर्फ ब्रह्म की जिज्ञासा काफ़ी होती तो आप वर्णाश्रम क्यों बनाए हो? 4 धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। छुआछूत क्यों करते हो आप लोग? छुआछूत करना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, पर जब छुआछूत करना ही है तो यहाँ पर रिलीजियस ड्यूटी को तो आपने उड़ा दिया। एक्टिव रिलीजियस ड्यूटी को तो बोल दिया कि टू दिस वी रिप्लाई नेगेटिव। टू दिस क्वेश्चन वी रिप्लाई नेगेटिव, तो पूर्व मीमांसा की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जब जरूरत नहीं तो क्या क्वालिफिकेशन होगा जिसके थ्रू हम जान सकेंगे कि अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकते हैं? तो कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सिर्फ मानव जीवन प्राप्त हो गया तो मानव जीवन प्राप्त होते ही हम क्या ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकते हैं? क्वेश्चन यह है। तो शंकराचार्य बोलते हैं नहीं, कुछ कंडीशन जरूरी है। क्या जरूरी है? ये जरूरी है कि पूर्व मीमांसा यानी धार्मिक कार्य करना तो जरूरी नहीं है, पर 3-4 चीज़ दूसरी जरूरी है। क्या? तो क्या जो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए इटर्नल नॉन इटर्नल में, रिनाउंसिएशन होना चाहिए सारे चीज़ से, आप में ट्रैंक्विलिटी होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, और अदर मीन्स एंड डिज़ायर ऑफ फाइनल रिलीज, मुमुक्षु। तो ये 5-6 चीज़ें होने चाहिए। आप तो इतने सारे कंडीशन आर्य शंकराचार्य ने बताई है कि इसके पहले आप निराकार ब्रह्म या ब्रह्म के ऊपर सवाल पूछ सको, वेद के ऊपर, वेद से या वेदांत से। इतने सारे चीज़, इतनी सारी क्वालिटी आप में होनी चाहिए, ठीक है। तब उसके बाद शायद आप ब्रह्म के ऊपर भी इंक्वायरी कर पाओ, अगर वो तो ज़रूरी ही है, और अगर ज़रूरी पड़ा तो रिलीजियस ड्यूटी पर भी इंक्वायरी कर सकते हो। पर ये सब कंडीशन हुआ तभी कर पाओगे, धर्म को भी कर पाओगे, धर्म के बारे में जान पाओगे और मोक्ष के बारे में भी, ठीक है। तो ये आदि शंकराचार्य का कहना है। और
इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आपको जो श्रीमद् भागवतम है उसका इम्पोर्टेंस बताऊंगा। तो इसमें बस मैं बताऊंगा कि गरुड़ पुराण कहता है, जो मध्वाचार्य ने अपने श्रीमद् भागवतम 1.1.1 में भी बोला है अपने कमेंट्री में कि दिस वर्क इज़ मोस्ट कंप्लीट, इट एक्सप्रेसेज द मीनिंग ऑफ ब्रह्म सूत्र एंड महाभारत। कौन? भागवतम। ठीक है, भागवतम के बारे में बोला गया है कि ये जो ग्रंथ है ये अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में पूर्ण है, और ये ब्रह्म सूत्र और महाभारत का अर्थ बतलाता है। ठीक है, भागवतम। ठीक है, तो अगर हम वही भागवतम में जाएंगे तो भागवतम 11वें स्कंद 2 अध्याय 42वां श्लोक बोलता है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति। इसमें जो वर्ड है ना, एका काला। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि जैसे ही डिवोशन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड डिटैचमेंट फ्रॉम अदर थिंग्स, ये सारा चीज़ उसके पास आ जाएगा जो भगवान कृष्ण का शरण लेगा अपने आप। क्या? भगवान की भक्ति, भगवान का अनुभव और वैराग्य अपने आप आ जाएगा जो जैसे ही भगवान का शरण लेगा। ठीक है, ये भागवतम बोलता है 11.2.42 पे। पर जो हमारे सहिज्या होते, सहिज्या क्या बोलते हैं कि भक्ति करोगे तो अपने आप भक्ति करोगे, उसके बाद वैराग्य आएगा, ठीक है। या मायावादी बोलते हैं पहले वैराग्य लाओ ज्ञान से, उसके बाद तुम भगवान को जान सकते हो। ठीक है, पर भागवतम करता है कि भक्ति करने से ही, शरणागति लेने से ही भक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान का एक्सपीरियंस, भगवान का अनुभव और वैराग्य ये अपने आप आ जाता है। तीनों चीज़ अपने आप आ जाता है। जबकि शंकराचार्य यहाँ पर 5-6 कंडीशन बता रहे हैं। क्या क्या? सत्य और असत्य में भेद करना आना चाहिए, सारे चीज़ का त्याग होना चाहिए, उसके बाद सेंस कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, और मोक्ष का अभिलाषा होना चाहिए। इतना सब कुछ होगा तब आप ब्रह्म का इंक्वायरी कर सकते हो। सिर्फ इंक्वायरी मतलब ब्रह्म को जानने का इच्छा प्रकट कर सकते हो। अगर ये सब होगा तभी आप ब्रह्म को जान सकते हो। और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा, भगवद गीता 18 पॉइंट, ये देखिए कहाँ गया, ये भगवद गीता 18.66 पर। ठीक है, ये वाला वीडियो। ईश्वर को बाधित सिद्ध करने दौड़ोगे तो तुम्हारे इस रास्ते की। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि आर्य शंकराचार्य बोलते हैं कि जो ब्राह्मण संन्यास लिया होगा वही भगवद गीता का ज्ञान ले सकता है। पर भगवान तो कह रहे हैं कि शरणागति लेने ही से तुमको भगवान का ज्ञान या अनुभव हो जाएगा। वैराग्य यानी संन्यास लेने के लिए भगवद गीता नहीं जानना है। भगवद गीता लोगे तो अपने आप डिटैचमेंट वैराग्य हो जाएगा। भगवान की शरणागति लोगे तो अपने आप वैराग्य उत्पन्न होगा और भगवान की भक्ति भी जागृत हो जाएगी। तो ब्रह्मसूत्र कहता है कि, ब्रह्मसूत्र क्या कहता है कि इंक्वायरी करो ब्राह्मण में। तो इंक्वायरी कौन कर सकता है? भागवतम कहता है कि भगवान का जो शरणागत हो जाएगा वही भगवान का इंक्वायरी कर सकता है आराम से। और वो सिर्फ इंक्वायरी तो करेगा ही, उसमें भक्ति, भगवान का ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा। पर जो भगवान के शरणागत नहीं होगा, भगवान में जिसकी श्रद्धा नहीं होगी, वो उसको फिर शंकराचार्य का जो पाथ है, शंकराचार्य का जो दिखाया रास्ता है वो अपनाना पड़ेगा। उसको ये सब 6 गुण पैदा करनी होगी अपने आप में। 4-5 गुण जब पैदा कर लिया तो, और ब्राह्मण हुआ और संन्यास लिया, तो वो इंक्वायरी कर सकता है ब्राह्मण में। ठीक है, और दूसरा जो मैंने बताया कि भाई धार्मिक कार्य करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक्ट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी करने का नहीं ज़रूरत है, इसके लिए नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, और अपने ही उपनिषद भाष्य 4.4.5 बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य और भगवद गीता का 18.5 का भाष्य, उसका खंडन कर देते हैं। ठीक है, और ये वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगा पूरा जो मैंने दिखाया। और ब्रह्मसूत्र का 1.1.1 पे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, कई वीडियो आ सकती हैं। वो मेरे जो क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन पे है कि भगवान से, गुरु से
और अपने अंदर से अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा। कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर मेरा मन किया तो बनाऊँगा, नहीं मन किया तो इतना पे ही छोड़ दूँगा। पर मेरा कोशिश रहेगा कि और भी डालते रहो वीडियोस ब्रह्मसूत्र शंकराभास का खंडनम के लिए। तो मैं आपको जो आज का वीडियो से हम लोग सीखे उसको समराइज कर देता हूँ 5-6 पॉइंट में। तो पहला तो हम सीखे कि श्रील प्रभुपाद का मूड क्या है रिलेटेड टू वेदांत सूत्र, ठीक है। उसके बाद हम सीखे कि वेदांत सूत्र पढ़ना जरूरी है ताकि हम डिवोशनल सर्विस भक्ति में और स्ट्रॉन्ग बन सके और प्रचारक बन सके, मध्यम अधिकारी बन सके, नहीं तो हम कनिष्ठ ही बन के रह जाएंगे। और हम ये सीखे कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु और श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की जो ब्यूटी है उसका आस्वादन करना चाहते हैं, पर जो मायावादी होते हैं वो भगवान का जो खूबसूरती है, भगवान का जो रूप है उसको अविद्या बोल देते हैं, ठीक है। इसलिए वैष्णव भगवान की ब्यूटी की रक्षा के लिए, भगवान का जो ग्लोरी है उसकी रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य के वेदांत सूत्र की कमेंट्री का खंडन करते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि ये आप में नफ़रत होता है, कई लोग कमेंट करते हैं आपको नफ़रत है किसी से। हमें किसी से नफ़रत नहीं, हमें भगवान के रूप से प्रेम है। अब भगवान के रूप में कोई आक्षेप करेगा तो उसके पूरे सिद्धांत का समूल नाश और खंडन किया जाएगा, ठीक है। तो और हम आगे क्या पढ़े कि आदि शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र 1.1 के अनुसार कि धार्मिक कार्य करना या धार्मिक कार्य करने का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, पर वही शंकराचार्य अपने बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.5 में और भगवद गीता 18.5 में बोलते हैं कि धार्मिक कार्य करना या उसके बारे में जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि किसी को प्यूरिफाई कर सकता है। तो अपने ही उपनिषद और भगवद गीता भास का खंडन करते हैं ब्रह्मसूत्र भास में आदि शंकराचार्य, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि अगर आपको ब्रह्म का जिज्ञासा करना है तो आप में ये 4 क्वालिटी होनी चाहिए। क्या? सत्य और असत्य का ज्ञान भेद पहले ही होना चाहिए, ठीक है। पहले ही आपको पता होना चाहिए ज्ञान ये सत्य क्या है असत्य क्या है। दूसरा कि आपको अपना सारा जो वैराग्य वो पहले ही होना चाहिए, ठीक है। वैराग्य पहले होना चाहिए ब्रह्म को जानने से पहले। दूसरा कि आप में सेंस कंट्रोल होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। और दूसरा मोक्ष का बहुत ज़्यादा अभिलाषा होना चाहिए। और इन 4 कंडीशन के बाद आप एक ब्राह्मण होने चाहिए और एक सन्यासी होने चाहिए भगवद गीता 18.66 के अनुसार, ठीक है। भगवद गीता 18.66 के अनुसार तभी आप मोक्ष का ज्ञान ले सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, जिसका खंडन मधुसूदन सरस्वती ने खुद अपने भगवद गीता 18.66 के भाष्य में किया था। उसके ऊपर मैंने वीडियो अलग से बनाई है, इस वीडियो को मैंने दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मेरे एक भी वीडियो मिस करेगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। आपको लगेगा कि मैंने एक वीडियो में सिखा दिया है, पर आप वो नहीं बन पाओगे जो आप बन सकते हो बीइंग द स्पिरिट सोर्स चैनल के वीडियोज़ देख के, ठीक है। और 5वां जो भागवतम है नेचुरल कमेंट्री वेदांत सूत्र का, वो 11.2.42 में बोलता है कि भगवान को शरणागत होते ही, भगवान के शरणागत होते ही आप में भगवान का ज्ञान, भगवान का भक्ति और वैराग्य अपने आप जाग जाएगा। आपको पहले से ही ये सारे चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि आप भाई क्या बोलो इटर्नल नॉन इटर्नल ये सब चीज़ हो, पहले ही से वैराग्य हो, पहले ही से सेंस कंट्रोल हो, पहले ही से मोक्ष की आकांक्षा हो, ये सब होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भागवतम का रास्ता अलग है और आदि शंकराचार्य का रास्ता अलग है, ठीक है। और इसीलिए ये लोग अगर बोलते हैं ना, कोई मायावादी बोलता है कि श्रीधर स्वामी हमारा आचार्य है, श्रीधर स्वामी आचार्य है हमारे, भागवतम पे कमेंट्री किए, तो हमारा रास्ता और आसान कर देते हैं मायावाद खंडन करिए। कि श्रीधर स्वामी ने भी यही कमेंट किया है जो यहाँ पर है, भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बताया। भक्ति योग को जैसे ही श्रेष्ठ बताया है तो आदि शंकराचार्य का जो तथाकथित ज्ञान मार्ग है उसका तो पूरा ही खंडन कर देते हैं श्रीधर स्वामी। तो अगर ये बोले ना कि श्रीधर स्वामी हमारे आचार्य है तो ये हमारे ही हेल्प कर देते हैं। हाँ भाई आचार्य है तुम्हारे, और खंडन तो तुम अपना ही खंडन अपने ही करवा देते हो, ठीक है। तो ये आज तक का मेरा वीडियो, आज का था वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया पर ज़रूरी था। आगे मैं अपना इंस्पिरेशन के अनुसार वीडियो बनाऊंगा, जैसा रिस्पांस आएगा, जैसा आपको इच्छा होगी उसके अनुसार आगे काम करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।